जिन्होंने आज असाइनमेंट नहीं जमा करवाई ना, उनकी आज खैर नहीं है। असाइनमेंट तो आज ज़रूर चेक होगी। अच्छा, आप वीडियो स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अतीन वास। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देखेंगे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें लास्ट टर्म रह गई थी, वो लास्ट टर्म थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो हमने नहीं पढ़ी थी, वो आज हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक ही डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड है और डाइलेक्ट्रिक ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को डिफाइन कर रहा होता है। तो इधर हम इसको आज ये देखेंगे, लास्ट टॉपिक का आखिरी पॉइंट, और फर्दर देखेंगे। तो एक्टिव होकर ज़रा सुने इस लेक्चर को। आज का टॉपिक बहुत ईजी है, हाँ, अगर केयरलेस करेंगे तो उतना ही मुश्किल भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उनको आपने पिक करना है। जिन बच्चों ने आज की असाइनमेंट जमा नहीं करवाई, उनकी खैर नहीं है। वीडियो स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अतीन वास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये जो पोलराइजेशन है, इसमें डाइलेक्ट्रिक का वर्ड आ रहा है। और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसको देखने से पहले हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था कल का, उसमें था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसकी जो लास्ट टर्म थी वो हमने नहीं पढ़ी थी, उसको हम पढ़ेंगे। उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ही आज का टॉपिक भी रिलेट करता है। तो इसलिए वो पिछले टॉपिक का एक लास्ट टर्म मैंने आज पे छोड़ा हुआ था। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, पिछले टॉपिक का लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो पहली तो बात, ये फॉर्मूला हमने कल ड्राइव किया था, ठीक है, सी मीडियम के लिए। अब सी मीडियम के लिए देखें, ये जो फॉर्मूला आ रहा है, इसमें एप्सिलॉन आर को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर को साइड पे कर दिया और बाकी क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी है, ये तो सी वैक्यूम का फॉर्मूला है, यानी कैपेसिटेंस व्हेन वैक्यूम इज बिटवीन प्लेट्स। तो ये सी वैक्यूम का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस लिख दी, सी वैक्यूम लिख दी, और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये हमारे पास सी मीडियम है। ठीक है, अब यहाँ से एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालें, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, तो सी वैक्यूम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सी वैक्यूम डिवाइड हो जाएगा, तो इधर फिर आ जाएगा, ये मैंने गलत लिखा गया, इसको क्या लिखेंगे, जब सी वैक्यूम डिवाइड होगा तो ये आएगा सी मीडियम और डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। सी वैक्यूम डिवाइड डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अब ठीक हो गया। अब देखें, ये जो आ रहा है इधर एप्सिलॉन आर, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, इसको करते हैं, ये यहीं से हम डेफिनेशन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। इट इज़ अ रेशो। ये क्या है? ये रेशो है। किसकी रेशो है, ज़रा देखकर बताएं। ये रेशो है कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम प्लेस्ड बिटवीन प्लेट टू द कैपेसिटेंस व्हेन वैक्यूम इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इसकी हमने डेफिनेशन कर ली। बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको कहेंगे सी रेशो ऑफ सी मीडियम टू सी वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन पेपर में है तो आप कंप्लीट वर्ड्स में बताएं कैसे। इट इज़ अ रेशो ऑफ कैपेसिटेंस when medium is placed between plate to the capacitance when vacuum is placed between them is known as dielectric constant। ये आपकी बुक में लिखी हुई है, लास्ट टॉपिक के उस टॉपिक के एंड पे ग्रीन कलर में हाईलाइट की हुई है। अच्छा, ये तो हमने डेफिनेशन कर ली। अब देखना ये होता क्या है, ये तो मैथमेटिकली कर ली ना, होता क्या है ये। ठीक है, मान लिया डाइलेक्ट्रिक रेशियो है सी मीडियम की और सी वैक्यूम की, होता क्या है ये हमने देखना। अच्छा देखें, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, और ये वही न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो मैंने कल भी आपको टेबल में दिखाई थी, आज भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो वैल्यूज चल रही हैं एयर से लेकर वैक्यूम से लेकर एंड पर डिस्टिल्ड वाटर तक, ये सारी वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है।
यही एप्सिलॉन आर हमने कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ा था, और कूलम्ब्स लॉ में जब आपने पढ़ा था तो उधर फॉर्मूला क्या बना था, वहां पे यूं था फोर्स मीडियम इज इक्वल टू फोर्स वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। वहां पे हमने जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था तो एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी कहा था, इधर हम एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं, मतलब सेम है दोनों का। वहां पे क्या है, क्या बता रहा है एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बता रहा है, वहां पे भी यही बता रहा है कि ये वैल्यूज हैं, यही सेम टेबल है, लेकिन ये बता रहा है कि ये मीडियम में, ये मीडियम की वैल्यू है कि मीडियम अपने में से कितनी फोर्स पास करने देगा। इधर क्या बताएगा ये एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बता रहा है कि ये मीडियम अपने में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा। बस ये मीनिंग, इनका कंसेप्ट का फर्क है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटर के केस में है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो वैल्यू जिसके मुताबिक, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मटेरियल अपने में से पास करने देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है कूलम फोर्स में, ये भी वैल्यूज है। ये क्या वैल्यू है, ये मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो वैल्यू है जिसके मुताबिक मटेरियल अपने में से फोर्स को गुजरने की इजाज़त देता है। अब मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ, इधर से मैं एक और फार्मूला बनाता हूँ, इधर चले मैं लिख लेता हूँ, इधर मैं फार्मूला बनाता हूँ, इधर से सी मीडियम का फार्मूला निकालें तो सी मीडियम किसके इक्वल आ जाएगा, सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये सी वी क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू सी वैक्यूम। अब ज़रा देखें, अगर मैं कहता हूँ कि आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू पहले थी 1 जो कि एयर की होती है, ठीक है, वैक्यूम की होती है, सॉरी। अब चलते हैं डिस्टिल्ड वाटर की, और डिस्टिल्ड वाटर की होती है 78.5। अगर हमने प्लेट्स के दरमियान, अगर इसकी बात करेंगे तो चार्ज होंगे, अगर चार्ज के दरमियान क्या था, वैक्यूम। अगर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, पैरेलल प्लेट्स होंगी, ठीक है, ये लेट कर लें, ये 2 पैरेलल प्लेट्स आ रही हैं, ठीक है, और इन पे ऑपोजिट चार्ज है। अब देखें, अब अगर 1 है वैल्यू एप्सिलॉन आर की, इसका मतलब चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है या प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है, ठीक है। अब मैं बढ़ा देता हूँ, मीडियम रख लेता हूँ, चार्जेस के दरमियान भी वाटर रख लेता हूँ, और प्लेट्स के दरमियान भी क्या रख लेता हूँ, वाटर। डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर होता है जिसमें करंट पास नहीं करता, ठीक है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर हमने रख दिया चार्जेस के दरमियान भी और प्लेट्स के दरमियान भी। अब क्या होगा देखें, अब देखें, पहले वैल्यू 1 थी, अब वैल्यू एप्सिलॉन आर बढ़ा दी तो इधर फोर्स क्या हो जाएगी, हाँ, यहाँ पे इस फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इधर देखें, इधर एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ाई तो सी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ गई। तो ये फ़र्क है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बढ़ाएं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। हाँ, फोर्स के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाने से मीडियम में फोर्स कम हो जाती है। तो ये फ़र्क याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये कंपैरिजन भी कर दिया आपको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाए, फोर्स डिक्रीज हो जाती है उसमें, ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, लेकिन चार्जेस के केस में फोर्स उन चार्जेस के दरमियान कम हो जाती है अगर मीडियम रखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर गए। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर है, ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ, ये एक इंसुलेटर है और इसमें क्या हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाती है। पोलराइजेशन क्या होती है वो देखते हैं, कब होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलराइजेशन हो जाती है इंसुलेटर में, तो इसका नाम रख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन है ना कि पोलराइजेशन क्या है सर। पोलराइजेशन देख लेते हैं, तब तक ये बात समझ नहीं आएगी। डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन तो हो गई, क्या हो गई, द इंसुलेटर दैट is polarized by applying electric field is known as dielectric material, या सिंपल डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। अच्छा, हम देखें, ये पोलराइजेशन का वर्ड आ गया है। पोलराइजेशन क्या होती है, पोलराइजेशन को हम समझने लगे हैं। तो देखें, यहाँ पे हम लेट करते हैं कि ये कोई मटेरियल है, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, ये कोई मटेरियल है,
जो कि इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल जानते हैं ना, जिसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी यूँ कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है यानी इंसुलेटर। तो चूंकि ये मटेरियल एटम तो होंगे इसमें, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का क्या मतलब है, नेट चार्ज ज़ीरो होता है। तो एटम तो होंगे, मैं एटम अगर ड्रा करूँ इधर, मैं लेट कर लेता हूँ, ये इसका एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सिमिलर इधर एक और एटम है, ठीक है, और इसका भी क्या है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो हर मटेरियल में एटम होते हैं, हम जानते हैं। इसी तरह डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये मैंने ना सिर्फ चंद इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, यहाँ तो इतने एटम होंगे कि हम काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी मैंने जस्ट समझाने के लिए, इजी करने के लिए, कि इसमें क्या है, सिर्फ एक एटम है और एक इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे एटम, हम काउंट भी नहीं कर सकते। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें एटम्स हैं। अब एटम्स में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, तो एटम है ना, एटम तो न्यूट्रल होता है। अब इधर हमने इसके अंदर होनी है पोलराइजेशन। अब इसको रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो चलें अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इधर मैं ड्रा कर लेता हूँ कि यही जो मटेरियल है हम कह रहे हैं कि ये इंसुलेटर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, एटम पड़े हुए हैं। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर वाली लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि कैपेसिटर की बात हम डिस्कस कर लेंगे साथ। कैपेसिटर की क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं। हाँ जी, तो प्लेट्स इधर ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स ड्रा करता हूँ, लेट कर लेता हूँ इसको, इस मटेरियल को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रख दिया। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्यों रखा, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो चलें इधर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पे ये ड्रा कर लेते हैं कि कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है। और हम जानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट पे ऑपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, तो ठीक है ना, ये यूँ लेट कर लें, ये फर्स्ट प्लेट, और कैपेसिटर की प्लेट पे ऑपोजिट चार्ज होता है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकंड प्लेट पे हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये मैंने इधर ड्रा कर ली, एक पॉजिटिव प्लेट होगी और दूसरी नेगेटिव प्लेट लेट कर लें। ठीक हो गया, यूँ कह लें कि ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव प्लेट है। अब देख लें इधर हम लेट कर लेते हैं कि इधर पॉजिटिव चार्ज है। सपोज इधर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट पे, और दूसरी तरफ इधर लेट कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से किस तरफ होगी, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रा कर लूँ यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रा कर दी। अब देखिए ज़रा इसमें, ये जो अब क्या किया, इस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, वो कैपेसिटर से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, ये एटम है, अब इस एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, जब ये एटम इधर था, ये एटम इधर है, तो एटम के अंदर क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा किसकी तरफ, नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव रिपेल होगा दूसरी तरफ। इसके ये ना नेगेटिव सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। हाँ, और ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये रिपेल हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट से दूसरी तरफ आ जाएगा। अब इसी तरह ये मैं एक और ड्रा कर लेता हूँ, ये इधर भी एक क्या है, नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और पॉजिटिव रिपेल होकर दूसरी तरफ हो गया। इसको कहते हैं डिस्प्लेस हो गए हैं चार्ज। नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो गए, यानी मूव कर गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव न्यूक्लियस डिस्प्लेस हो गए रिपेल होकर दूसरी तरफ। अब ये देखें, ये मैंने दो बनाए ना, बहुत सारे होंगे, इधर मैंने 3 शो कर दी, इधर बिलेट 3 थे एटम, 1 2 और 3, ये 3
तीन इधर एटम होंगे तो तीन ही इधर क्या बन गए, डाइपोल बन गए। ठीक है, डाइपोल का मतलब क्या हो गया, इधर के पोल बन गया, एक नेगेटिव पोल बना और एक पॉजिटिव पोल बना। पोल पोर्शन को कहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर अर्थ है तो अर्थ का एक पोर्शन नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। तो इधर भी हमने पोल बनाया ना, एक नेगेटिव पोल जिस पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव पोल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये डाइपोल आ गया। डाइपोल का मतलब होता है टू, डाई टू पोल, टू पोल बन जाते हैं। यानी एक डाइपोल में एक नेगेटिव पोल बन गया और एक पॉजिटिव पोल बन गया। ठीक है, तो ये देखिए क्या कहा, ये इंसुलेटर था और इंसुलेटर में क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन होगी मतलब डाइपोल बन गए। डाइपोल बन गए कब बने, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की। तो पोलराइजेशन होगी मतलब डाइपोल बन गए। पोलराइजेशन किससे कहते हैं, डाइपोल बनने को कहते हैं। तो यहाँ पे डाइपोल बन गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बने हैं। इंसुलेटर के अंदर डाइपोल बने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। तो इस डाइपोल वाले मटेरियल को नाम रख देंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब ठीक है, अब यहाँ पे डाइपोल की भी डेफिनेशन हो गई है। अब मैं बाकी भी ड्रा कर लूँ, ये देखें ना, ये 1 2 3 तीन एटम थे तो 3 डाइपोल। अब इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, तो इधर भी क्या बन जाएंगे, 3 डाइपोल बनेंगे। लेकिन इधर सिचुएशन कुछ यूँ होगी, आप ज़रा इसको गौर से देखें। इधर सिचुएशन कुछ यूँ होगी कि ये जो एटम है ना, इसके नेगेटिव रिपेल होंगे नेगेटिव से और इसका जो पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर आ जाएंगे, और नेगेटिव रिपेल होके दूसरी तरफ हो जाएंगे। ठीक है, ये अब इधर सिचुएशन यूँ होगी, पॉजिटिव सारे नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट और नेगेटिव सारे दूसरी तरफ आ जाएंगे। अब ये डाइपोल बन गए इसमें। अब मैं इधर डाइपोल की भी डेफिनेशन कर लेता हूँ। डाइपोल की अगर डेफिनेशन कहूँ तो क्या कहेंगे, एक डाइपोल का मतलब एक एटम है। तो इधर मैं डाइपोल की डेफिनेशन करता हूँ, तो ज़रा देखिएगा, डाइपोल को क्या कहेंगे, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस। देखें इसमें स्मॉल डिस्टेंस आ रहा है, अगर आप देखें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान ये स्मॉल डिस्टेंस आ रहा है, जिसको मैं समझाने के लिए डी कह लेता हूँ। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों है भला, क्योंकि एटम है, एटम में जितना नेगेटिव होता है उतना पॉजिटिव होता है, एटम से तो बने हैं ये। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस आर नोन एज डाइपोल्स या इज नोन एज डाइपोल। ठीक हो गई, ये हमने इसकी डेफिनेशन कर ली डाइपोल की। अब डेफिनेशन कर लेते हैं पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या होती है, ठीक है, तो ये बेसिकली पोलराइजेशन की डेफिनेशन भी मैंने इसके अंदर आपको बता दी, इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। पोलराइजेशन किसे कहते हैं, डाइपोल बनने के फिनोमेना को, हम डाइपोल बनने के फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इधर हम कह सकते हैं when dielectric is placed in an electric field, the dipoles are formed in this phenomena is known as polarization। या आप यूँ कह सकते हैं, under the action of electric field dipoles are formed in dielectric medium, this phenomena is known as polarization। या यूँ कह लें, ये मैं अपनी वर्डिंग में आप बनाने लगा हूँ, अब जो बताऊँगा वो मेरी वर्डिंग में है। The formation of dipoles in dielectric medium under the action of electric field is known as polarization। या यूं कह दें, the phenomena of making dipoles in dielectric medium under the action of electric field is known as पोलराइजेशन। ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है ना, इस टॉपिक के एंड पे चलेंगे ना, उसके दरमियान एंड पे करके ये पोलराइजेशन की डेफिनेशन है। और अब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का नाम रख देंगे पोलराइज्ड मटेरियल। ठीक है, ये नाम रख दिया, ये डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। जब डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल बन जाएंगे तो इसी डाइलेक्ट्रिक का नाम रख देंगे पोलराइज्ड मटेरियल। ठीक हो गया, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अच्छा जी, हमने डेफिनेशन कर ली, डाइपोल की भी कर ली और अब हमने पोलराइजेशन की भी कर ली। अब देखना हमने क्या है, ये तो बातें जो पढ़ी ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो जनरल थी। हम असल बात की तरफ आने लगे हैं। अब असल बात क्या है वो देखना ये है, ये इस टॉपिक की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जब भी कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस इसलिए बढ़ती है क्योंकि पोलराइजेशन हो जाती है। ये लाइन लिखी हुई है, तो ये हमने असल बात देखनी है जिसके लिए हमने ये सारी बातें पढ़ी।
तो चले मैं अब इधर ये पॉइंट लिख लेता हूँ। आपको मैंने बता भी दिया, आप अपनी बुक पे भी देख रहे हैं कि ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द पोलराइज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब जब प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और क्यों बढ़ी, उसमें असल वजह क्या है, क्योंकि प्लेट्स में पोलराइजेशन हो जाएगी। और ये बात मैंने कल वाले टॉपिक में भी बताया था कि आज हम इसको नेक्स्ट कल वाले टॉपिक में डिटेल से देखेंगे। तो आज इसमें देखेंगे कैसे हम बढ़ते हैं। तो मैं इधर यू लिख लेता हूँ कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय V होता है। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, तो इसका मतलब वोल्टेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे, इन्वर्स है ना। तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ये हमने कल भी पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट भी किया था। आज हमने यही असल में देखना है कैपेसिटेंस कैसे बढ़ी, यानी वोल्टेज कैसे कम हुआ। वोल्टेज कम होगा तो ये इन्वर्स है C के, तो C बढ़ेगा। तो आज देखेंगे V कैसे कम होगा। तो देखें, इसमें सबसे पहले तो देखते हैं इसको, मैं यूं लेट कर लूँ इसको, ये डाइलेक्ट्रिक रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। अब जरा देखें, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जरा गौर से देखेगा। अब देखें, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। ठीक है, यानी मैं यूं कर लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज से किस तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ। डाइपोल की भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से किस तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इस तरह ये भी डाइपोल है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर इन दोनों को ऐड अप कर लें तो एक ही डायरेक्शन बन जाएगी, वो क्या बनेगी, पॉजिटिव से दोनों ऐड हो जाएंगी तो एक ही लाइन बन जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। और कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर की भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने रेड कलर में बनाई वो कहाँ से किस तरफ है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब जरा गौर से देखें आप कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट्स की है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर आ रही है डाइपोल बनने की वजह से। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट हैं, आपने गौर किया होगा, ये कैपेसिटर की प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ऑपोजिट हैं। अब ये कैंसिल कर जाएंगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी बशर्ते ये कम होगी और ये वाली ज्यादा होगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैंसिल हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ V इज इक्वल टू ED। क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिक्रीज होगी तो क्या डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखें, ये तो हमने देख लिया, ये मैंने बड़े आसान अल्फाज में बताया। बुक में कैसे लिखा होगा, अब बुक की तरह बुक की वर्डिंग में चलते हैं, बुक के स्टाइल से देखते हैं। बुक में पहले कहता है कि बुक में, अब मैं ना बुक की सीक्वेंस से बताने लगा बुक में कैसे उसने मेंशन किया होगा। बुक में कहता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये कंसेप्ट याद रख लें, बहुत आगे भी काम आने वाला है। चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब है, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास कैपेसिटर की क्या है, ये मैं कहता हूँ कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है, इसको यू बना लेते हैं। ये कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है, ये मैंने एक कैपेसिटर की प्लेट ड्रा कर दी और इसमें यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया किसे कहते हैं, 1 यूनिट को। ठीक है, तो ये यूनिट एरिया इसमें बने हुए हैं और बहुत सारे इसमें यूनिट एरिया हैं। ठीक है, अब लेट ये जितने भी ब्लॉक है ना, ये क्या है, ये यूनिट एरिया है। ठीक है, और यूनिट एरिया के अंदर यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यूनिट एरिया कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो चार्ज आ जाए उसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैं लेट कर लेता हूँ समझाने के लिए, मैं लेट कर लेता हूँ कि यूनिट एरिया में चार्ज कितना था, पहले 10 कूलम था। हर यूनिट एरिया में कितना चार्ज था, 10 कूलम था। अब क्या करते हैं, अब देखें, ये सपोज मैंने कर दी आपको समझाने के लिए, ये मैंने बता दिया ना, 1 यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, 10 कूलम, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हुई, 10 होगी। अगर मैं टोटल की बात करूं तो सब के अंदर, अच्छा आसान कर लेते हैं ना, ये वैल्यूज़ छोटी लेते हैं ताकि आपको अभी कैलकुलेशन भी कर लें।
ये 2 है, सब के अंदर कितना है चार्ज 2 कूलम है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने ये 12 एरिया हैं और कितना चार्ज है 2, तो टोटल कितना बन गया 24। टोटल चार्ज कितना बन गया, अगर मैं सबको एडअप कर लूँ तो टोटल पोर्शन कितने हैं 12, और हर पोर्शन में कितना चार्ज है 2 कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ गया 24 कॉलम है। अच्छा ये जो टोटल है ना ये इधर क्यू है, समझ गए मेरी बात, ये क्यू क्या है टोटल चार्ज। हाँ और ये जो 2 क्या है, 2 क्या है सिग्मा, सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब वो चार्ज जो यूनिट एरिया में जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में है। तो अब मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, सिग्मा कहते हैं जो 1 यूनिट एरिया में होता है, यानी 2 कूलम इधर क्या कहलाएगा सिग्मा, और 24 क्या है ये टोटल चार्ज है। अच्छा अब देखें ज़रा, अब बुक की बात अब करते हैं, ये जो कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, अब असल बात की तरफ चलते हैं। अच्छा देखें जब क्या हुआ, जब देखें ये जब डाइपोल बन गए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाइपोल बन गए, तो नेगेटिव है ये और ये क्या है पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे 1 2 3 3 है, और इधर 1 2 3 बहुत सारे चार्ज होंगे ना, तो ये चार्ज नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला ये एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल करेगा, तो ये चार्ज क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा ना, ज़्यादा चार्ज है। मैं कहता हूँ इधर कितना था, इधर टोटल चार्ज था 12 कूलम, और इधर कितना है साइड पे 1 2 3 कूलम, तो 3 और ये 4, ये प्लस का है और ये नेगेटिव का है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 9 रह जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव 3 कॉलम 1 2 3, सपोज समझाने के लिए 1 2 3, और ये 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना सपोज 12 है, तो 3 वाला नेगेटिव प्लस 12 से कैंसिल होगा, तो क्या कम हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज भी कम हुआ, टोटल चार्ज भी ऑफ कोर्स कम होगा, ठीक है, कि चार्ज कैंसिल हुआ तो चार्ज कैंसिल हो रहा है, तो इफेक्टिव चार्ज मतलब इसमें 12 इसमें 3 थोड़ा कैंसिल हो गया, तो इफेक्टिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी तो अब यूनिट एरिया में ये 2 2 नहीं रहेगा। अब सपोज समझाने के लिए कि मैं लेट कर लेता हूँ, अब यूनिट एरिया में कितना चार्ज आ गया 1 आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी 1 होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 होगी, मतलब हर यूनिट एरिया में चार्ज कितना आ गया 1 कूलम आ गया, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है और हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर चार्ज भी कितना है 1 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है। तो कैसे ये पता चला हमें, हमने देखा कि जब डाइपोल बनते हैं तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से कैंसिल हो जाती है, इधर आ जाए तो ये पॉजिटिव लेयर नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो रही है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव का मतलब सारा नहीं डिक्रीज हो रहा, सारा कैंसिल नहीं कर रहा, बस ये डाइपोल वाला ही डिक्रीज कैंसिल कर रहा है, इस प्लेट पे बाकी रह जाएगा। इफेक्टिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, पहले कितनी थी सपोज 2, अब कैंसिल डिक्रीज होगी तो 1 1 रह गई, मतलब यूनिट एरिया में चार्ज कम हो जाएगा। जब ये सिग्मा कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमने थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ पढ़ी थी, वो भी पैरेलल प्लेट्स के लिए है, ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स के लिए, इधर भी ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स हैं। तो इधर क्या हो रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब सिग्मा डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं सिग्मा डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, दोनों डायरेक्ट हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, बाकी बात वही जो मैंने इधर बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट है, वी के पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो क्या बढ़ जाएगी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। बुक में ये वाला पॉइंट भी साथ ऐड किया हुआ है। अब इसको समराइज कर देता हूँ, तो जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं प्लेट्स के दरमियान तो डाइपोल बनते हैं, डाइपोल बनने से क्या होता है इफेक्टिव चार्ज डिक्रीज हो गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा प्लेट्स के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो यूनिवर्सल सी के कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये हमने देख लिया कैपेसिटेंस बढ़ गई। अब इसको फिजिकली अगर देखना चाहिए, ये तो हमने आपने सुना ना, आपने कहा सर आप तो मैथमेटिकल बताते जा रहे हैं मैथमेटिकली हो रहा है, इसको कुछ दिखाएं भी, देखने में कैसा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि दिखाई नहीं देती, इसको कंपैरिजन में मैं आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं लेट करता हूँ कि ब्लॉक है यानी यूं लेट कर लें कि एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने
आटा, फ्लोर, फ्लोर आटे को कहते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक है, रोटी जहाँ खाइए ना रोटी। अब आप कह रहे होंगे सर रोटी का नाम ना लें, भूख लग जाएगी हमें। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो आप खा सकते हैं। अच्छा ये देखें, अब आटा रखा हुआ है ब्लॉक के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर आटा फिल किया हुआ है, आपको पता है सॉफ्ट होता है आटा, उस पर फोर्स डालें, उसको दबाव डालें तो स्पेस बन जाती है, वो नीचे हो जाता है आटा, वो फ्लोर आटा नीचे की तरफ दब जाता है तो स्पेस बन जाती है, ठीक है। अब और आटा डाल सकते हैं और फ्लोर डाल सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ गई है आटा फिल होने की। इसी तरह इधर भी क्या हो रहा है, कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रखता था, जब आपने क्या रख दिया, कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान ये रख दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी दबाव डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम किससे रिलेट किया, दबाव डाल दिया। जब दबाव डालेंगे तो आटा नीचे हो जाएगा, यानी इधर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो क्या होगा, इधर जगह बन जाएगी चार्ज के आने की, फर्दर चार्ज इसमें स्टोर हो सकता है, तो फर्दर चार्ज स्टोर हो जाएगा। ये कंपैरिजन समझाने के लिए कहा। वैसे हमने साइंटिफिकली देखना है तो फिर हम जानते हैं कि चार्ज कम होगा, चार्ज कम सिग्मा कम, सिग्मा कम इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी ना, हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, मतलब चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये इसका हमने पॉइंट देख लिया, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो ये मैंने बता दी, जो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, जब डाइलेक्ट्रिक रखेंगे प्लेट्स के दरमियान तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।